जोहार इन जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना की तरह फिर से आप लोग के लिए झारखंड जी की क्लास लेके आए, जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो कि आप लोग आगामी आने वाले झारखंड उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, झारखंड दरोगा हो गया और झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होनी है वहां पे आप लोग यहाँ से प्रश्न एकदम 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और दिन रात आप लोग एक कीजिए। राइट, तो दोस्तों आज हम लोग झारखंड जीके में क्या पढ़ने वाले हैं, खड़िया जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। जो भी खड़िया जनजाति से रिलेटेड आप लोग एग्जामिनेशन प्रश्न आता है उन सभी प्रश्नों को आप लोग के लिए लेके आए हैं और उस टू डी पॉइंट्स को लेके आए हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में किसी भी स्तर से आप लोगों को प्रश्न ना छूट सके। ठीक है, आप लोग इस प्रकार का लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, खड़िया जनजाति के बारे में, और इससे जो सब मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग एमसीक्यू बन सकता है वो भी आप लोग लास्ट में एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए, देखिए खड़िया जनजाति। ठीक है, तो देखिए खड़िया जो कि पालकी ढोने करने से जनजाति का नाम खड़िया पड़ा है। ठीक है, खड़िया जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा है, तो ये पहले पालकी ढोया करती थी। पालकी मतलब आदमी भी यहाँ पे कोई बैठा हुआ रहता था। राइट, कोई आदमी बैठा हुआ रहेगा और यहाँ पे कोई आदमी इसको कंधा में उठा के लेते जाता है। ठीक है, उसी को पालकी बोला जाता है। तो ये पहले पालकी ढोने के काम करती थी, इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, खड़िया इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और देखिए जो जनजाति है खड़िया जो जनजाति, ये आप लोग को प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए, देखिए इस जनजाति की भाषा का नाम भी क्या है, खड़िया है। इस जनजाति की भाषा का नाम क्या है, खड़िया। खड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा यूज करते हैं, तो ये खड़िया है। ठीक है, जो मुंडारी यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है। ठीक है, किसकी भाषा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है। राइट, आगे चलिए, देखिए खड़िया जो कि पालकी ढोने वाली जनजाति है। ठीक है, झारखंड में इनका मुख्य निवास, देखिए झारखंड में आप लोग कहां पे पाई जाती है मुख्य रूप से, ये झारखंड में आप लोग बता देना चाह रहे हैं। देखिए गुमला हो गया, आपका सिमडेगा हो गया, रांची हो गया, लातेहार हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, ये सब में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक कहां, गुमला में। देन उसके बाद आपका सिमडेगा हो गया, रांची हो गया, लातेहार हो गया, सिंहभूम, हजारीबाग में, ये सब में आप लोग को देखने को मिलता है। राइट, आगे चलिए, देखिए झारखंड से बाहर ये जनजाति, देखिए उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया, ये सब में आप लोगों को मेनली देखने को मिलता है। कहां पे, उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और झारखंड भारत में सबसे अधिक किस राज्य में जनजाति देखने को मिलती है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए असम हो गया, बंगाल हो गया, ये सब में आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए, आगे ये जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। पूछ देगा कि जो खड़िया जनजाति है कितने वर्गों में विभाजित है, तो ये 3 वर्गों में विभाजित है। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहाड़ी खड़िया। ठीक है, पहाड़ी खड़िया, ठीक है, जो कि सर्वाधिक पिछड़ी है, ढेलकी खड़िया तथा दूध खड़िया। ठीक है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। ठीक है, इसको 3 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। राइट, आगे चलिए, देखिए आर्थिक संपन्नता के आधार पर इनका क्रम अधिक संपन्नता से कम, यानी कि देखिए ये सबसे अधिक जो दूध खड़िया होते हैं वो अष्टम होते हैं, उसका ढेलकी खड़िया हो गया, उसके बाद पहाड़ी खड़िया। राइट, देखिए इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता। ये जो तीनों इसको जो डिवाइड किया गया है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, ये तीनों जनजाति में आप लोग का शादी नहीं होता है। ठीक है, आपस में ये लोग एक दूसरे से नहीं करते हैं। ठीक है, इस जनजाति मधुमोइन को देखिए गिनिंग तह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिनिंग तह। पूछ देगा किस जनजाति में गिनिंग तह पोन को कहा जाता है, यानी कि वधुमूल्य को, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, खड़िया जनजाति। राइट, आगे चलिए, देखिए खड़िया परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंश होती है। खड़िया समाज कैसी होती है, पितृवंश होती है, यानी कि यहाँ पे क्या रहता है, पिता जो रहता है वो
मालिक होता है, ठीक है, पितृवंश से होता है। खड़िया समाज में बहु विवाह प्रचलित है यहाँ पे, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि एक से अधिक यहाँ पे आप लोग शादी विवाह कर सकते हैं, राइट। आगे चलिए, देखिए इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है ओलल दाय विवाह है, ठीक है। पूछ दे किस जनजाति में सबसे अधिक सबसे प्रचलित विवाह खड़िया जनजाति में कौन सा है, तो ओलल दाय है, जिसे क्या कहा जाता है, असल विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे असल विवाह के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइट। आगे चलिए, देखिए आगे विवाह के नाम, देखिए कुछ आप लोग खड़िया जनजाति का जो विवाह है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग अक्सर आप लोग बता देना चाह रहे हैं, एग्जामिनेशन प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें है उधारी विवाह, ठीक है। तो देखिए सपलायन विवाह इसको कहा जाता है, ठीक है। एक होता है ढुकू चोलकी जो कि अनोहित विवाह है, तापा या तनीला विवाह जो कि अपहरण विवाह है, इसको भगाकर शादी किया जाता है, ठीक है, किडनैप करके किया जाता है। और एक है आपका राजी खुशी विवाह जो कि प्रेम विवाह होता है, यानी कि जो लव मैरिज होता है वो होता है, राइट। एक है सगाई विवाह जिसमें से जो विधवा विवाह होता है, यानी कोई महिला विधवा हो जाती तो उसके साथ शादी किया जाता है, उससे क्या कहा जाता है, सगाई, ठीक है। तो आप लोग का मेनली जो प्रमुख है ये सब आप लोग विवाह है, उधरा उधरी विवाह, ढुकू विवाह, ठीक है, ढुकू चोलकी, तापा या तनीला, राजी खुशी विवाह या फिर सगाई, ठीक है। तो मेनली ये सब है आप लोग का, ठीक है। तो विवाह के रिलेटेड आप लोग सारा डाउट क्लियर। देन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका युवागिरी, ठीक है। तो इसकी युवागिरी यानी कि जिसमें जो आप लोग आदिवासियों के कल्चर को बताया जाता है, उसको संस्कृतियों को बताया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, युवागिरी। तो युवागिरी में देखिए यहाँ पे गीतियो कहा जाता है, क्या, गीतियो। और देखिए आप लोग का खड़िया जनजाति में, ठीक है, खड़िया जो जनजाति है इसमें आप लोग ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो। पूछ देगा किस जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है, खड़िया जनजाति। देखिए ग्राम प्रधान का जो सहायता करता है यानी जो हेल्प करता है वो क्या होता है, नेगी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, नेगी कहलाता है। संदेशवाहक जिसको गेड़ा, जिसको गोड़ायत भी कहा जाता है, लेकिन इस जनजाति में गेड़ा कहा जाता है, संदेशवाहक। देखिए जाति पंचायत को इसमें क्या कहा जाता है, धीरा, ठीक है। क्या कहा जाता है मित्रों, धीरा कहा जाता है। आगे चलिए, जाति पंचायत के प्रमुख कौन होता है, तो जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है दंडिया होता है। कौन होता है दोस्तों, डंडिया होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डंडिया। आगे चलिए, हाँ तो देखिए खड़िया जनजाति के प्रमुख पर्व देखिए जंकोर, ठीक है। तो पूछ देगा कि सबसे फेमस खड़िया जनजाति त्योहार बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको जंकर भी रहेगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे, जंकोर, जिसको देखिए बसंत उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और एक पर्व देखिए आपको बंदई पर्व जो कि कार्तिक पूर्णिमा को ये मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्मा हो गया, कदलेटा हो गया, बंगारी हो गया, जोआ डेम हो गया, नवाखानी, ठीक है। ये सब पर्व इस जनजाति में मनाया जाता है, ठीक है। जिमटड हो गया, गौशाला पूजा हो गया, गिडिड पूजा हो गया, पोनोमोसोर हो पूजा हो गया, भडन ददा पूजा हो गया, दोरहो डुबो पूजा, ये सब इस जनजाति में होता है, राइट। और देखिए आप लोग क्या है, पितृ पूजा भी इस जनजाति में होता है। पूछ देगा कि पितृ पूजा किस जनजाति में होता है, ठीक है। अगर आप डीप में नहीं पढ़े रहिए कि सबका आप जवाब ही नहीं दे पाइए, उसको आप लोग बोलिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है ना, यही क्वेश्चन कीजिएगा। इसलिए डीप पढ़ना बहुत ही आप लोग आवश्यक है, राइट। देखिए इस जनजाति में सभी लोगों द्वारा देखिए फागु शिकार किया जाता है, ठीक है। पूछ देगा किस जनजाति द्वारा सभी लोग के द्वारा फागु शिकार किया जाता है, तो ये खड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक है। और देखिए और जो फागु शिकार होता है इस अवसर पर देखिए पाट और बोराम की पूजा की जाती है, ठीक है। किसका किया जाता है, पाट और बोराम की पूजा किया जाता है, राइट। और साथ ही साथ देखिए सरना में बल्ली भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। सरना जो स्थल होता है, सरना किसको बोलते हैं, जिसमें जो आदिवासी भाई लोग हैं पूजा पाठ करते हैं, उसी क्या बोला जाता है, सरना, राइट। आगे चलिए, देखिए जनजाति बीजारोपण के समय बा बीडी यानी कि जब कोई फसल लगाया जाता है उस समय बा बीडी पर्व मनाती है। नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व नयो डेम, ठीक है,
देखिए जब नया अन्न ग्रहण किया जाता है, ठीक है, उससे पहले देखिए नयो डेम ये लोग मनाते हैं, ठीक है, या फिर इसको कहिए धान नुआ खिया पर्व, ठीक है, धान नुआ खिया पर्व, यानी कि जो नया हम लोग अन्न जो लेते हैं, यानी कि धान मान चलिए झारखंड में कब नवंबर दिसंबर में कटने लगता है, उससे पहले, यानी कि जो नया हम लोग धान ग्रहण करेंगे, नया चावल खाएंगे, उससे पहले ही यहाँ पे खड़िया जनजाति में नयो डेम या फिर इसको कहा जाता है धान नुआ खिया पर्व, इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया हुआ। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आर्थिक व्यवस्था, यानी कि इनका इनकम का स्रोत क्या है, ठीक है, सभी जनजातियों के बारे में आप लोग बताएं कि आय का स्रोत क्या, तो मैक्सिमम जनजाति में आप लोग देखने को मिलेगा कृषि, ठीक है। तो देखिए यह जनजाति कृषि का एक तरह का शिकार द्वारा अपन जीवन यापन करती है, ठीक है। ये जो जनजाति है वो क्या करती है, खेती-बाड़ी करती है और शिकारी जनजाति इसको कह सकते हैं, राइट। देखिए और देखिए पहाड़ी खड़िया आदिम तरीके से जीवन यापन करती है। जो पहाड़ी और जो खड़िया होते हैं ये आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, इनका प्रमुख भोजन चावल है, ठीक है, और ये अपने भोजन के रूप में चावल का प्रयोग करते हैं। और झारखंड के एकदम 95% लोग भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो चावल का ही करते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए आगे देखिए, इस जनजाति में फागु पर्व के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है। जो फागु पर्व होता है, ठीक है, फागु पर्व का अब जब होली आता है उस समय ही पता लगाया जाता है कि इनका कितना ही कमाया, ठीक है, इनका आर्थिक स्थिति कैसा है, गरीब है कि अमीर है, राइट। चलिए आगे देखिए धार्मिक व्यवस्था, इसका धार्मिक व्यवस्था क्या है, तो देखिए प्रमुख देवता क्या है, बेला भगवान, ठीक है। तो पूछ देगा किस जनजाति का प्रमुख देवता बेला भगवान है, या इसको ठाकुर भी कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सा जनजाति हो जाएगा, खड़िया जनजाति, ठीक है, जो कि सूर्य का ये रूप है, सूर्य देवता इसको कह सकते हैं, सूर्य देवता, सूर्य देवता, ठीक है। जो आप लोगों खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता ठाकुर या फिर बेला भगवान, क्या हो जाएगा, बेला भगवान। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराजा कहते हैं, ठीक है। पूछ देगा कि किस जनजाति में आप लोग का भगवान को गिरिंग बेरी या फिर धर्मराजा कहा जाता है, किस जनजाति में बताइए, सभी लोग बताइए किस जनजाति में कहा जाता है, तो ये खड़िया जनजाति आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग हम एक एक करके आप लोग एक दिन में आप लोग बता रहे हैं, ताकि आप लोग कहीं से भी जनजाति के रिलेटेड आप लोग प्रश्न दे दे तो कहीं से भी ना छूटे, राइट। देखिए इस जनजाति धार्मिक प्रधान को कालो या पहान कहा जाता है, ठीक है। जो धार्मिक प्रधान होता है खड़िया जनजाति को, उसको क्या कहा जाता है, कालो या पहानी। यही व्यक्ति जो होते हैं इस जनजाति में पूजा पाठ करवाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान बिहुरी और ढेलकी तथा दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान कहलाता है, ठीक है। देखिए पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान बिहुरी, देखिए ये भी पॉइंट नोटिस करने वाला बात है, ठीक है। पहाड़ी खड़िया जो धार्मिक प्रधान होता है इसमें तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है ना, तो जिसमें से देखिए आप लोग का जो पहाड़ी खड़िया है उसके धार्मिक प्रधान को बिहुरी कहा जाता है, और ढेलकी, ठीक है, और दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान कहलाता है, ठीक है। इस जनजाति में देखिए धर्म व जादूगरी का विशेष महत्व है, ठीक है। इस जनजाति में धर्म और जादूगरी, यानी कि यहाँ पे जादूगर देखने को मिलेगा, ये लोग इसमें विश्वास भी करते हैं, राइट। देखिए खड़िया जनजाति प्रमुख देवी देवता, ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें आप लोग अक्सर प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ देता है, राइट। तो बताइए, तो देखिए खड़िया जनजाति प्रमुख जो देवी देवता है, देखिए पारदुबो को, जो कि पहाड़ देवता होता है, पहाड़ देवता को खड़िया जनजाति में पारदुबो कहा जाता है, पारदुबो कहा जाता है, राइट। देखिए वन देवता, यानी कि जो जंगल के जो देवता होते हैं उसको बोराम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोराम कहा जाता है। और देखिए सरना देवी को गुमी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सरना देवी को इस जनजाति में गुमी कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हाँ, ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, खड़िया जनजाति के रिलेटेड जितना भी आप लोगों का एग्जामिनेशन पूछ सकता है सारा आप लोग बता दिए। एक भी प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं छूटने जा रहा है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेंजर ऑफिसर की कर रहे हैं, रेंजर ऑफिसर में भी आप लोग देखेंगे पीटी में 30% और 30 क्वेश्चन आप लोग रहने वाला है। राइट, देखिए पालकी ढोने वाली जनजाति कौन सी है, बताइए पालकी ढोने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये आप लोग का खड़िया जनजाति है। पालकी ढोने वाली कौन सी जनजाति है? खड़िया जनजाति है। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड में खड़िया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? हाँ, खड़िया जो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो झारखंड में सबसे अधिक आप लोग को पाया जाता है। कहां पे? झारखंड में। ठीक है, आगे चलिए देखिए खड़िया जनजाति को मुख्य रूप से कितने उपवर्गों में बांटा गया? 3 उपवर्गों में बांटा गया, जैसा कि आप सभी कभी बताए थे। ठीक है, इसलिए हम लोग का बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए खड़िया जनजाति की मुख्य भाषा कौन सी है? खड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो खड़िया जनजाति की लोग बता देना चाह रहे खड़िया बोली बोलते हैं। ठीक है, जो कि इनका लिपि की बात करेंगे, अक्सर प्रश्न एग्जामिनेशन पूछ देता है या फिर पूछ भी दे सकता है, तो इसका देवनागरी ही होता है। ठीक है, देवनागरी ही होता है। चलिए 5 में खड़िया जनजाति का संबंध किस भाषा परिवार से? बताइए खड़िया जनजाति का संबंध किस भाषा परिवार से है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी कि आपका सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 में झारखंड में खड़िया जनजाति किस श्रेणी में रखा गया? बताइए झारखंड में खड़िया जनजाति किस श्रेणी में रखा गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग। ठीक है, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए झारखंड का सबसे न्यू जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो झारखंड के सबसे न्यू जनजाति की बात करेंगे पुरान जनजाति है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं झारखंड की 33वीं जनजाति है, पुरान जनजाति है। ठीक है, और खड़िया जनजाति की अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए खड़िया जनजाति की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है? वनोपज संग्रह, पशुपालन, क्या है? मछली पकड़ना, व्यापार। वनोपज यानी कि ये जंगल के से इनका जीविका चलता है, खेती बाड़ी करके इनका जीवन गुजारा चलता है, शिकारी करके चलता है। इसीलिए हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा ये हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए 8 में खड़िया जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? हाँ बताइए खड़िया जनजाति का त्योहार कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? सरहुल। सरहुल पूजा आप सभी को पता हो झारखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ त्योहार है कि नहीं? किसको किसको नहीं पता एक बार बता दीजिएगा। और सेकेंड में क्या हो जाएगा? कर्मा। कर्मा हो जाएगा, जिसमें करम राजा का पूजा किया जाता है। नहीं, देखिए 9 में है खड़िया जनजाति की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित होती है? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, सामंतवाद या फिर लोकतांत्रिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक, यानी कि आपका बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पितृसत्तात्मक आपका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए झारखंड के अलावा खड़िया जनजाति किन अन्य राज्यों में भी रहती है? ठीक है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी ये रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 11 में है खड़िया जनजाति पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली किस पर आधारित है? झाड़ फूक या जड़ी बूटी? तो इसका झाड़ फूक और जड़ी बूटी। ठीक है, किसी प्रकार का बीमारी होता है तो इसमें झाड़ फूक ही किया जाता है, जड़ी बूटी के माध्यम से ही इसमें क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। ठीक है, तो आज का आप लोग का खड़िया जनजाति के रिलेटेड क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जितना आप लोग बताएं इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका जो भी प्रश्न आप लोग देखे होंगे 2000 से लेके 2025 जितने भी एग्जामिनेशन हुए जिसमें से आप लोग प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सारा पॉइंट्स आप लोग बता दिया गया है। ठीक है, आप लोग देखिए संताल जनजाति से रिलेटेड ज्यादा पूछा जाता है, उसके पूरा डीप में और बता दिए। इसका भी खड़िया जनजाति का भी डीप में बता दिए हैं जितना आता है। जो आएगा नहीं उसको बता के क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं। ठीक है, और अगर आप लोग
झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड पुलिस के अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग एक नंबर दे रहे हैं 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग एक बार संपर्क कीजिए, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे आप लोग प्राप्त करना है वो भी चलिए आप लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा 149, ठीक है, 149 आप लोग पेमेंट कीजिए। देन उसके बाद आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, उसके बाद बता दीजिए कि सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता, उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड पुलिस हमको नोट चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 10 जिसका चाहिए बता दीजिएगा। उसके बाद 2 मिनट के अंदर में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट का आप लोग बता देना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट ये आप लोग का 20 मॉक टेस्ट मिलेगा और ये प्रत्येक सैटरडे को आप लोगों को मिलता है, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को ये आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना, तो ये नोट्स और टेस्ट आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे ज्वारी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं।